तकरीबन जैसे कि आज संडे था, मेरी छुट्टी थी तो मैं अपने घर आया हूँ। तो मैं कुछ मार्केट गया था तो अपने लिए कुछ आज शॉपिंग करी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी वीडियो के अंदर मैं अपने घर आया था, मैं जा रहा हूँ साइड पर। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा हॉर्स लिमिट स्विच के बारे में। क्रेन के अंदर जो हॉर्स लिमिट स्विच होता है उस वो खराब हुआ तो हमारे साथ कितने कितने बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, कितनी बड़ी घटना हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, तो आज देखेंगे आप मेरे ब्लॉग के अंदर आप। सो एवरीवन, अब मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन। वहाँ पहुँच कर फिर मैं आज आपको जो बताया था हॉर्स लिमिट स्विच के बारे में बताऊँगा। एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आप पहुँचा हूँ मेट्रो पकड़ कर फिर मैं जाऊँगा अपने साइट पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे भाइयों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हॉर्स लिमिट स्विच के बारे में, और हॉर्स लिमिट स्विच खराब होने के कारण कितने बड़ा हादसा हो सकता है, साइट पे क्या क्या घटनाएं हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ हॉर्स लिमिट स्विच को होता है। ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये हमारा हॉर्स लिमिट स्विच है। ये क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम कोई भी माल लिफ्टिंग वगैरह कुछ करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो भी क्या कहते हैं हुक के साथ वेट होता है, ठीक है, वेट समझते हो, कोई सभी कितनी तरह का आपने वेट उठाना होगा, वो 8 टन हो या 10 टन हो, 20 टन हो, किसी भी प्रकार का, तो हुक के साथ ही हमारा जाता है। हुक अगर ख़राब होता है, हमारा लिमिट स्विच कितनी देर की बनती है आपको बताया। ये हुक जो है हमारा लिमिट स्विच खराब होने के कारण जब हम हाइट का काम करते हैं तो हम हपीस करेंगे, तो ये लिमिट स्विच जब यूजिंग में नहीं रहता है तो ये हुक हमारा जाकर आ जाता है हमारे बूम के साथ, हमारी पुल्ली डैमेज हो जाती है। और वो तो पुल्ली तो डैमेज होती है जब ये हुक हमारे ऊपर जाके टकराता है दोस्तों। तो क्या होता है मेरे भाइयों, जो हमने वेट उठाया हुआ होता है, ठीक है, उससे अब दुर्घटना कौन कितनी बड़ी हो सकती है ये सुनिए आप। जब ये हुक हमारा बूम पे टकराएगा, जो हमारी बिन से पीछे ड्रम से वायर आती है, वो वायर हमारी क्या कहते हैं गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, उसमें एक खिंचाव आ जाता है गर्म के कारण। जब ये ऊपर टच होता है तो खिंचाव के कारण वो हॉट हो जाती है, गर्म बीच से हो जाती है वो ब्रेक मतलब टूट वाला आ गया था ना। चलो, जब वो हमारी वायर रोप टूट जाएगी तो ये हमारा जो हुक है ये एकदम से जो भी लोड इसके साथ होगा ये टूटने के बाद सीधा ही नीचे आएगा। नीचे जब आएगा तो दोस्तों क्या कहते हैं, हमारे नीचे जो हमारे लेबर भाई, वर्कर भाई या हाइट पे भी काम कर रहे होते हैं, तो ये लोड हुक जाकर गिरेगा उनके ऊपर। जब उनके ऊपर जाके गिरेगा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। उनको चोट तो लगेगी लेकिन किसी की जान भी जा सकती है। अब जब जान चली जाएगी किसी की तो आप समझ सकते हो कि हम लोगों का कितना बड़ा नुकसान है। कोई हमें क्रेन पे रखेगा भी नहीं और हमारी एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा हादसा हो जाता है साइड पे। तो दोस्तों, आपको अपना हॉर्स लिमिट जब तक आपका सही ना हो, जब तक आपका हॉर्स लिमिट सही ना हो, आप क्रेन से वर्क ना करें। जैसे ही आपको लगता है थोड़ा भी डाउट है तो आप पहले अपना इन्फॉर्म कीजिए, अपनी सेफ्टी को, अपने ऑनर को कीजिए, अपने मालिक को कीजिए और उनसे बताइए कि भाई साहब क्या कहते हैं इसका लिमिट स्विच काम नहीं कर रहा है, और अगर कल को कोई घटना होती है तो क्या कहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं है। लेकिन आप लोगों को लगानी नहीं है जब तक ये चीज़ सही ना हो, क्योंकि जब हम रात को नाइट में हाइट का काम करते हैं, आरक्षण करते हैं, चिमनियाँ लगाते हैं, मेरे ऑपरेटर भाई समझ सकते हैं। अब जब ये ब्रेक होकर नीचे टूट जाता है दोस्तों, तो इसका कनेक्शन अब जो हमारा बिंच है, जो ड्रम पीछे लगा है, इस सेंसर का उस सेंसर से क्या कनेक्ट रहता है। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये जो हमारा लिमिट स्विच होता है इसके ऊपर एक वेट लगा रहता है। जब हम कभी भी अपने वायर रोप को, अपने हुक को टाइट करते हैं तो ये वेट जो है अप हो जाता है। अप होने के बाद जो हमारा हॉर्स लिमिट स्विच का बॉक्स लगा हुआ है उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, एक वायर आई हुई होती है, वो इस वेट के कारण वो खिंचाव पड़ता है उसके अंदर, जिससे हमारा कट ऑफ होता है सारी क्रेन का फंक्शन, जो हाइड्रोलिक के सारे फंक्शन को एकदम ब्लॉक कर देता है, जिसे हम बाईपास लगा के फिर यूज़ करते हैं। अब वो किस लिए वहाँ पर क्या कहते हैं, इसका कनेक्शन पीछे बिन से कैसे होता है वो भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको जो लिमिट स्विच के बारे में बता रहा हूँ, हर क्रेन के अंदर जो लिमिट स्विच के अंदर ये वेट लगा होता है, कोई 2 kg का होता है, कोई 3 kg का होता है हर एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको हॉर्स लिमिट स्विच के बारे में बताया और दिखाया, अब मैं इसे बताता हूँ कि ख़राब होने के कारण हुक जाकर बूम से टकराता है, ठीक है। टकराने के बाद फिर जो हमने लोड वगैरह उठाया होता है तो वो हमारे बूम पे लगने के बाद सीधा ही नीचे लोड के साथ गिरता है। और नीचे गिरने के बाद आपको पता, जो हमारे वर्कर भाई वगैरह काम कर रहे हैं उनको कितना नुकसान होएगा, उनकी जान भी जा सकती है।
और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर हमारा हुक सही है और जैसे हम हाफिज करते हैं, हमारा हुक लिमिट स्विच से टकराता है, वो सारे हाइड्रोलिक के फंक्शन को वहीं पे बंद कर देता है, वहीं पे रोक देता। सारी लाइनें जो है वहीं पे ड्रम वगैरह की और भी फंक्शनों की वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं। जैसे कि हमारे क्रेन वर्क के नीचे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनके चोट लग सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों आप सेफ्टी के साथ काम करें, अच्छे से काम करें। जब आपकी गाड़ी का लिमिट स्विच सही हो तो आप वर्क करें। आने वाली वीडियो में मैं आपको हर क्रेन के एक पार्ट्स के बारे में और उससे होने वाले नुकसान और क्या फ़ायदा है क्या नहीं है और किस तरह से, तो दोस्तों मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर क्रेन के पार्ट्स और क्रेन के वर्किंग की जानकारी देता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा मेरे भाइयों, ठीक है।